नमस्कार बच्चों, मैं विनोद कुमार सिंह, संत जोसेफ स्कूल दाढ़ी। कल हम लोग पढ़े थे अध्याय 4। ठीक है। उस चैप्टर का नाम था कपड़े तरह तरह के और रेशे तरह तरह के। ठीक है। उसका अगला भाग में पढ़ेंगे रेशे एवं कपड़े की कहानी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है रेशे एवं कपड़े की कहानी। देखिए कहानी जो है ना, कहानी का मतलब होता है ना, इसके बारे में कुछ जान लें। रेशे कैसे होते हैं, क्या होता है, वो तो बात की बात है, लेकिन रेशे एवं कपड़े की जो कहानी पढ़ना है उसके मतलब उसके बारे में बताना है, कैसे कपड़ा क्या क्या हुआ। तो देखिए कपड़ा जो है मानव सभ्यता के विकास की देन है। किसकी देन है? मानव सभ्यता, सभ्यता के विकास की देन है। जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं आजकल, वो किसकी देन है? मानव सभ्यता के विकास की देन है। कपड़ा मानव सभ्यता और संस्कृति के सूचक है। कपड़ा जो है किसके सूचक है? मानव सभ्यता और संस्कृति के सूचक हैं। आज ही नहीं, आजकल जो कपड़ा दिख रहा है ऐसे ही नहीं, बहुत पहले प्रारंभिक काल से ही मानव तन ढकने का प्रयत्न करता रहा। मानव क्या करता था? तन ढकने का। तन मतलब जो शरीर होता है ना, शरीर, उसको ढकने के लिए प्रयत्न में था। कैसे हमारा तन ढके, कैसे क्या क्या करेंगे। तो इस काम के लिए उसने बहुत पहले घास फूस, देखेंगे पहले के जो आदि मानव थे, आदि मानव जो थे कैसे मतलब वो तन को ढकते थे? घास फूस के बना करके। ठीक है, कपड़े की तरह। तो घास फूस, पेड़ पौधे, पत्ते के छाल तथा मृत पशुओं की खाल। मृत, देखिए किस किस से बनता है? मृत पशुओं की खाल। खाल जो नहीं होता है ना, उसका जो चमड़ा होता है, से कपड़ा बनाते थे और उसका प्रयोग करते थे, और उसका प्रयोग अपने अपने तन को ढकने के लिए करते थे। ठीक है। परंतु मानव इतने से संतुष्ट होने वाला नहीं था। देखिए मानव ही मानव, देखिए सबसे अधिक दिमाग मानव का ही होता है। मानव में सोचने और समझने की शक्ति होती है, इसीलिए वो इतने से संतुष्ट नहीं था। वो सोच रहा था और कुछ में विकास करे, इसके अलावा और भी हम कुछ करें ताकि हमारा जो तन है अच्छे से ढक जाए। उसकी तीव्र बुद्धि ने वस्त्रों की उत्पत्ति के साधन और वस्त्रों को बुनकर तैयार करने की तकनीक खोज निकाला। उसकी जो उस समय जो उसके मानव थे, उनकी तीव्र बुद्धि ने क्या किया कि वस्त्रों की उत्पत्ति के लिए साधन एवं वस्त्रों को बुनने के लिए यंत्र का क्या करने लगा? तकनीक खोजने लगा। तब से लेकर आज तक तकनीक निर्माण कला में हमेशा विकास होता रहा। उस दिन से लेके आज तक जब मानव क्या किया कि वस्त्रों को बुनने के लिए जो यंत्र खोजने की तकनीक निकाली, उस दिन से लेके आज तक हमेशा लगातार उसमें क्या होता रहा? विकास होता रहा। ठीक है। तथा इस दिशा में मनुष्य हमेशा प्रयत्नशील, अनवरत का मतलब है लगातार या हमेशा प्रयत्नशील रहा करता था। तब जाके उसका क्या हुआ? तन ढकने का जो वस्त्र आगे चलकर मिला। बुनी हुई चटाई तथा बटी हुई रस्सियों से, चटाई समझते हैं ना, देखे होंगे आप लोग चटाई। चटाई जो होता है जमीन पर बिछाकर हम लोग बैठ जाते हैं, जो वही एक चटाई बटी हुई रस्सियों से उसे अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सफलता मिली। देखिए उससे क्या हुआ? आवश्यकताओं की पूर्ति करने में क्या मिली? सहायता मिली। सामानों को लाने, ले जाने, शिकार को बांधने एवं ले जाने, शिकार को पकड़ने आदि, फंसाने आदि आदि अनेक कर्मों के लिए तिनको, तिनका देखते हैं, तिनको एवं नरम टहनियों को गूंथ कर, तिनका समझते हैं ना, तिनका खरपतवार जो होता है पतला पतला, तो उनको क्या कर एक जगह इकट्ठा करके उसको गूंथ कर चमड़े की पट्टियों, ठीक है, चमड़े की पट्टियों से रस्सियां तथा डोरियां बनाई जाती थी। तिनके को इकट्ठा करके उसके चमड़े तक की पट्टियों से क्या किया था? रस्सियां बनाई जाती थी। वास्तव में इन्हें निर्मित करने की प्रक्रिया ही वस्त्र निर्माण कला की प्रेरणा बनी। जो क्या हुआ, उससे जो कर रहे थे वस्त्र निर्माण करने क्या मिली? प्रेरणा बनी। इस कला में दिन दुना रात चौगुना उन्नति होती गई और इनसे चौड़ी पट्टियां बनाकर तन ढकने के लिए प्रयास क्या हुआ? होने लगा, प्रयास होने लगा। ठीक है। इसके साथ साथ मानव ने वस्त्र उपयोगी रेशों की खोज की। देखिए अभी इसमें रेशा दिया है ना, क्या की? रेशों की भी खोज की। ठीक है। उस समय मानव ने जिन रेशों की खोज की वे सभी प्राकृतिक से प्राप्त होते थे। उस समय के जो मानव थे
जब रेशे के खोज किए थे तो कैसे थे, प्राकृतिक से प्राप्त होते थे, जैसे पेड़ पौधा तथा जंतुओं के बाल से प्राप्त प्राप्त रेशे ही वास्तव में उस समय वस्त्रों के निर्माण में आते थे। देखिए जो पेड़ पौधा है, पेड़ पौधे की जो छाल होती थी या जानवरों की जो खाल होती थी या बाल होती थी, उससे क्या करते थे, अपने वस्त्र बनाते थे और वस्त्र बनाकर तन को रखते थे। ऐसा अनुमान है, देखिए एक्यूरेट पता नहीं है, अनुमान लोग लगाए थे कि ऐसा अनुमान है कि सन, सन मतलब पटुआ होता है, आप तो जानते होंगे, आजकल देखते हो पटुआ, उसको हिंदी में सन कहते हैं। सन से प्राप्त रेशे ही सर्वप्रथम वस्त्र निर्माण में हुआ था। सर्वप्रथम जो वस्त्र का निर्माण हुआ था वो किससे हुआ था, सन, सन, सन से प्राप्त, सन मतलब पटुआ, आप लोग जानते हैं भोजपुरी में कह सकते हैं, से प्राप्त रेशे ही सर्वप्रथम वस्त्र निर्माण हुआ। पूर्व पाषाण युग में, पूर्व पाषाण एक होता है, पूर्व पाषाण एक होता है, नव पाषाण, ये सब सुने होंगे ना, पहले के युग के नाम थे। में स्विस लेक के निवासी, देखिए एक देश है स्विस, स्विस एक क्या है, देश है, कि निवासी ने 6वीं और शताब्दी ईसा पूर्व में, किस ईसा पूर्व में, 6वीं एवं 7वीं ईसा पूर्व में यूरोपियों के न्यूलिथिक जाति के कहलाते थे। लिनन के रेशे का प्रयोग मछली फंसाने के लिए होता था। देखिए मछली फंसाने के लिए किसका उपयोग होता था, तो लिनन रेशे का। बंसी तथा जाल बनाने में इसका उपयोग होता था। देखिए बंसी, देखिए मछली कैसे फंसती है, बंसी से हम फंसाते हैं ना, तो वो था लिनन, लिनन से प्राप्त रेशा होता था। इनके निवास स्थान स्विट्जरलैंड में, और ये कहाँ का था निवास स्थान, स्विट्जरलैंड, देखिए आपको किताब में दिया है स्विट्जरलैंड, ठीक है, में लिनन के कुछ रेशे, उनसे निर्मित धागे तथा उनसे बनी अन्य वस्तुएं भी क्या हुई, प्राप्त हुई। पूर्व पाषाण युग के लोग, किसके लोग, पूर्व पाषाण युग के लोग अन्य कई वनस्पति रेशों का प्रयोग किया करते थे, ठीक है। इसमें सबसे पहले हेम्प, हेम्प जो था सबसे पहला रेशा देने वाला पौधा हुआ था। हेम्प जो था, देखिए हेम्प, हेम्प जो था सबसे पहले रेशा देने वाला पौधा था, जिसकी खेती की जाने लगी। जब देखिए कि जब इसे रेशा देने वाला पौधा है तो क्या करने लगे लोग, इसकी खेती करने लगे। इसकी खेती सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया में होती थी। कहाँ होती थी, देखिए लिखते हैं, दक्षिण, दक्षिण पूर्व एशिया में होती थी, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में होती थी, ठीक है। जहाँ इसके विस्तार चीन तक हुआ, इसका जो होती थी खेती, इसका विस्तार कहाँ तक चला गया, चीन तक, ठीक है। ऐसा प्रमाण है, देखिए अभी तक तो क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या होता है, ऐसा प्रमाण है कि 4500 ईसा पूर्व, देखिए लिखा हुआ है 4500 ईसा पूर्व, ठीक है। देखिए ईसवी और ईसा पूर्व अलग अलग है। में हेम की खेती चीन में होती थी। मिस्र में लिनन की कटाई एवं बुनाई के चारों, बुनाई की कला तब 3400 ईसा पूर्व में विकसित हुई। ये तो था 4500, ये था 3400 ईसा में क्या हुई, विकसित हुई। मोहनजोदड़ो की खुदाई में चांदी के एक पात्र के चारों ओर कपास सटे प्राप्त हुए। कपास में एक रेशा ही है, क्या है, कपास रेशा है। इससे प्रमाणित होता है कि भारत में कपास उत्पादन 4 ईसा पूर्व से ही होता है, 4000 ईसा पूर्व से ही होता है। रेशम का रेशा 2500, देखिए रेशम का रेशा 2500 ईसा पूर्व में चीन में सबसे पहले प्रयोग में लाया गया, ठीक है, चीन में सबसे पहले प्रयोग में लाया गया। यहीं से रेशम का उद्गम एवं क्रमबद्ध इतिहास प्रारंभ होता है। यहीं से रेशम इसका उद्गम क्रमबद्ध इतिहास प्राप्त होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। हम प्रश्न आपको देंगे होमवर्क में देंगे कि कपड़ा जो है किस सभ्यता की विकास की देन है, कपड़ा जो है किस सभ्यता की विकास की देन है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा। तो बस आज के इतना ही, धन्यवाद।